मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले रविवार मैं आपको बागपत के अमित जी से आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुलाकात करवाया था। अमित का चयन 2021 में हो चुका था, लेकिन इस रविवार यानी आज मैं आपको एक ऐसे छात्र से मिलवाने जा रहा हूं जो सफलता की प्रक्रिया में कार्यरत हैं और मेरे ये छात्र भी रह चुके हैं। तो अचानक एक दिन इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने मेरा नंबर भी ले लिया और फिर एक दिन इन्होंने मुझे शाम को फ़ोन किया कि सर मेरी कुछ समस्या है, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो मेरे मन में आया, अगर मैंने पूछा इनसे कि क्या बहुत बड़ी समस्या है, बोले हाँ सर मिलना चाहता हूँ। तो मुझे लगा, मैं दो तीन मिनट बात किया इनसे, मुझे लगा कि नहीं, इनकी समस्या जेन्युइन समस्या है और वो समस्या क्या पता आपकी भी ना हो। तो मैं आज रजनीश यादव जी से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। आइए रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हैं रजनीश जी। आप जब से मुझसे जुड़े हैं, आपने क्या सोचा कि मैं अपनी समस्या मुझे बताएंगे तो उसका मैं हल कुछ जरूर बताऊंगा। कैसे लगा आपको? सर, रजनीश यादव नाम है मेरा। मैं डीएलएड किया हूँ, बीएड किया हूँ, एमएड कर रहा हूँ वर्तमान में। मैं आपसे, तो मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ आपका पुराने समय से। तो उस हम्म। टाइम भी आपसे मतलब पढ़ा, तो मतलब जैसे बातें होती रहती थी क्लास में, रेगुलर मुलाकात होती थी, बात भी होती थी। तो जो भी बातें रहती हम लोग वहाँ कर लिया करते थे। लंबे समय से मतलब जैसे मुलाकात इधर नहीं हो पाई है, हम्म। तो इसलिए मैं इस पे बैठा था। तो जैसे क्या हुआ कि जैसे पढ़े टाइम में जैसे मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया था। जैसे मैंने पढ़ते पढ़ते मैं सोचा कि कुछ घूमा जाए, ये किया जाए, मतलब जैसे पढ़ाई डिमोटिवेट जो होते हैं वो हो गया था। तो मैं इस तरह बैठा था, तो मेरे दिमाग में बात आई क्यों ना सर अरविंद सर से बात किया जाए। तो मैं आपको कॉल किया सर। अच्छा, चलिए। तो रजनीश यादव जी, आपकी जी। क्या क्या समस्याएं रही इलाहाबाद में? कब से इलाहाबाद से रह रहे हैं यहाँ पे? 2020 से मैं इलाहाबाद आया था। शुरू हाँ। में जनवरी का महीना था। हम्म। और समस्याएं हर छात्र के प्रति वो हैं। जैसे शुरू में पहले घर से मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, कैसे क्या करूं, स्टेबल कैसे क्या करूं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या कमरे की है। अच्छा। बहुत बड़ी समस्या कमरे की, सर की नहीं, कमरे किधर लें, कैसे लें कमरा। रूम मालिक की भी समस्या है कि रूम मालिक कैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर एक समस्या और है सामने, पार्टनर रखें कि ना रखें। सिंगल हैं इलाहाबाद में, पार्टनर रख लें कि ना रखें। खाना खाने के टिफिन लगाएं कि खुद बनाएं, ये भी समस्याएं हैं। चलिए, बिल्कुल। देखिए, तो जेन्युइन समस्या हाँ, रजनीश यादव जी ने बताई है कि पहले कमरा कहाँ लें, किस पहला क्षेत्र में लिया किस जाए क्षेत्र में कमरा। लिया जाए, हाँ। और पार्टनर रखें कि ना रखें, और पार्टनर रखें तो कैसा पार्टनर रखें। जी। दो समस्या इन्होंने मुझे शेयर की है। हो सकता है समस्या आपकी भी हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है? आप, एक युवा के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसका समय। आप कमरे का चयन वहां करिए जहां से आपका संस्थान, अगर आप डीलेट कर रहे हैं, आप अगर पीजी कर रहे हैं, आप कोई कोचिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपका जो कमरा हो वो संस्थान के इर्द गिर्द हो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। समय जो है, इससे बड़ी मूल्यवान चीज दुनिया में कुछ नहीं। तो कोशिश करिए कमरे का चयन करते समय क्या करेंगे आप, कि वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका ये जो आपके संस्थान हो, ये जी। कोशिश किया जाए। हो सकता है कि जो है ऐसा संभव ना हो तो थोड़ा सा ज्यादा दूर न, पता लगा कि आपकी संस्थान रामबाग में है और आपका जो है कमरा हाफा मऊ में है, तो पता चला कि इतना लंबा समय और उसमें पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो ये हाँ, बात ध्यान सभी रखेंगे। टाइम तो अब लगता इनका पहला, दूसरा सवाल इनका ये है कि पार्टनर रखें कि है ना कि ना रखें। रखें। देखिए, पार्टनर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो बिजनेस पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर, और एक आपका स्टडी पार्टनर या रूम पार्टनर। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो स्टडी पार्टनर या रूम पार्टनर अभी इस दौर में। तो मुझे लगता है कि रूम पार्टनर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपका, भाई आप 24 आवर तो पढ़ते नहीं हैं। अकेले कमरे में बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है, जब जब कुछ समस्या आएगी तो आपके अंदर एक अजीब सी निगेटिविटी आ जाती है। पार्टनर रहता है तो उससे क्या रहता है, थोड़ा सा जो है, बातें से हाँ, बातें शेयर हो जाती हैं। और हम, खाना बनाना हुआ, पढ़ना हुआ, हर चीज में आपको सहूलियत हो जाएगी। तो पार्टनर रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ये रहा पहला जवाब। अब प्रश्न उठता है कि पार्टनर जो है कैसा रखें, कैसा पार्टनर का चयन करें।
तो जब हम लाइफ पार्टनर का चयन करते हैं तो हम बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, दिखाई होती है, बरच्छा होता है, तिलक होता है, विवाह होता है, बहुत सारे प्रक्रियाओं से। लेकिन यहाँ क्या है, कई बार हम देखते हैं कि चौराहे पे खड़े हैं, लिखा रहता है पोस्टर में बना करके कि ये नंबर लिखा रहता है, पार्टनर की आवश्यकता है। यस सर, ये बहुत समस्या तो है। ये जो है, फेसबुक पे अब हम फेसबुक पे लिखा रहता है पार्टनर की आवश्यकता है, पता चला कि हम पार्टनर के बारे में पता ही नहीं है। कुछ पता ही नहीं है। हमने फोन मिलाया, हाँ भाई हमें पार्टनर चाहिए, और रख लिए पार्टनर, और उसके बारे में हम A to Z कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि पार्टनर कैसा फिर रखें। तो देखिए, इलाहाबाद में जो छात्र हैं वो तीन तरह के छात्र हैं। एक छात्र तो वो है जिनके पास दिमाग है, बुद्धि है, तेज तर्राक है, उनके पास पैसा भी है ठीक ठाक, ऐसे परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। अब वो इलाहाबाद पढ़ने नहीं, क्योंकि इलाहाबाद इसलिए आ गए क्योंकि पड़ोसी आ गया है, क्योंकि उनके बुआ का लड़का आ गया है, उनके मामा का बेटा आ गया है, उसका पढ़ने ओढ़ने से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के एक्टिव है, पैसे भी जेब में है। तो पहला जो इंप्रेशन दिखता है, यार ये लड़का तो यार हर चीज जानकारी है, मतलब इसको तो क्यों ना ऐसे पार्टनर का चयन ना करिए। क्योंकि होगा क्या, फिर वो उनके साथ समस्या क्या होती है, पता चला कि आए दिन कोई न कोई उनके रिलेटिव, कोई न कोई दोस्त मित्र यार पार्टी, बहुत सारी चीजें होती रहती। तो ऐसे पार्टनर का चयन, उनका जो बाहरी आवरण देख करके चयन मत करिए, पहली चीज। दूसरी, पार्टनर कौन होते हैं? ऐसे पार्टनर होते हैं कि जो पढ़ते तो हैं, एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे छात्र ऐसे हैं जो पढ़ते तो हैं, लेकिन उनको आपकी समस्या से कोई वास्ता नहीं। वो अपना कमरा, अपना बेड हो गया, एक कमरे में 2 बेड है, एक कमरे पे बेड पे बैठ गए, तो अब आपकी क्या समस्या है उससे कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसे पार्टनर का भी चयन मत करिए। यहां तक कि वो जो है नोट्स भी पढ़ते हैं तो छुपा के पढ़ते हैं, मतलब यहां तक है वो नोट्स भी पढ़ेंगे तो छुपा के पढ़ेंगे। तो ऐसे पार्टनर का चयन ना करिए। अब जो तीसरे कैटेगरी छात्र होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, जो पढ़ते भी हैं और आपके साथ अपनी समस्या का शेयर करते हैं, आप उनसे समस्या का शेयर करें, आपको समझे, जो आपके राज को राज रहने दे, जो आप उसके राज को राज रहने दें, मतलब हर तरीके से। और जब आप नोट्स बनाएं तो वो देखे, जब वो नोट्स बनाए तो आप देखें, मतलब आपको समझे। अगर फोन आ जाए, अगर आप कमरे में पढ़ रहे हैं तो बाहर लेके निकल जाए, ये नहीं बैठ करके वहीं कथा शुरू कर दे। हाँ, पता चला कि जो है फोन आ गया, वहीं बैठ करके अब आधे घंटे तक अब आप अंदर अंदर घुट रहे हैं। यार कैसे कहें, अब बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। अब वही रूम पार्टनर, उसका भी अधिकार है आधा आधा। तो कम से कम इतना जो है आपके बीच अंडरस्टैंडिंग हो कि जिससे कि जो है आपकी पढ़ाई में बाधा ना हो, आपका समय बर्बाद। आपको ये ध्यान रखना है हर चीज के चयन में कि आपका समय कहीं से बर्बाद ना हो। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपके कमरा की समस्या, और कमरा, मान लीजिए कमरा सेट हुआ तो फिर एक समस्या बहुत बढ़िया, तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें पहले तो ये, अच्छा किस पे विश्वास किया जाए? सब तो दावा करते हैं कि नहीं हमारे यहाँ सिलेक्शन है, सिलेक्शन हो। अच्छा, कोचिंग का चयन सर, देखिए पहली बात, मैं भी एक स्टूडेंट रहा और आप लोगों ने टीचर बना दिया है जी। तो मैं भी संस्थान चला ही रहा हूं, एक तरह से कह लीजिए, शुरुआत किया हूं। अब कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवाती है, पहली बात तो ये जान लीजिए, बहुत कट सत्य बोल दे रहा हूं, क्योंकि मैं भी उस पेशे में हूं। कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवाती है, सिलेक्शन स्टूडेंट लेता है। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ सहायक होती है। अब आपको ये जज करना है कि वो कौन सी कोचिंग है जो आपके पढ़ने के तरीके में सहायता दे दे, कि आपका चयन जल्दी हो जाए, आपका चयन की जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से आ जाए, आपको पढ़ना आ जाए, आपको याद करना आ जाए, आपको लिखना आ जाए। वो तरीका बता, लिखना आपको है, याद आपको करना है, एग्जाम आपको देना है। अगर कोचिंग सिलेक्शन कराती तो सबका सिलेक्शन होना चाहिए, सबका तो होता नहीं है। इसका मतलब है कि की पॉइंट कहाँ है? की पॉइंट स्टूडेंट में है। सेल्फ स्टडी, हाँ, सेल्फ स्टडी में देखिए, सेल्फ स्टडी है नो डाउट इसमें। लेकिन अब आपको जो आपने बात की, कोचिंग की बात किया, तो आप कोचिंग का पहली बात ध्यान ये रखिए कि पहली बात ऐसी कोचिंग चयन करिए कि जो आपका समय बचाए, जो आपका समय बचाए। सिलेबस जो उन्होंने कहा उसको टाइम से पूरा करें, कोशिश ये करिए। दूसरा चीज देखिए कि वो आपके पढ़ने के तरीके को कुछ इनहेंस कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वहां जो टीचर पढ़ा रहा है वो अनुभवी है कि नहीं, आपको इसका चयन करना है। उसके पास कितना अनुभव है, या उस संस्थान का क्या इतिहास रहा है अब तक, ये भी देख सकते हैं आप। और 3 दिन डेमो जाकर के लीजिए और देखिए कि उनके पढ़ाने की शैली से कोई टॉपिक कितना सरल बन जा रहा है। अगर ये है उस संस्थान में, आपका समय बचाए,
आपका कोर्स पूरा करे। और इन दोनों चीजों से महत्वपूर्ण क्या है कि उस संस्थान के या वो टीचर आपके पढ़ने की शैली में कितना बड़ा परिवर्तन कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है, वो आपको याद करा दे रहा है कि नहीं याद करा दे रहा है। ऐसे संस्थान का चयन करें। और क्या समस्या है आपकी रजनीश जी? समस्या है कि मतलब जो शुरू शुरू में लड़के आते हैं बहुत जोश में रहते हैं पढ़ाई को लेकर, ये कर देंगे वो कर देंगे, पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ समय बाद डिमोटिवेट आना शुरू, निरंतरता खत्म हो जाती है सर। अच्छा, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि मैंने एक समय जब आप आए हाँ यहाँ तो लगा कि नहीं बस एक ही बार में हाँ बस 2-3 सफलता महीना मिल 5 जाएगी, महीना और 6 महीना हाँ, ऐसे और आप अभी यहाँ बताए कि 2 साल से आप यहाँ 2 पे साल से है, लेकिन अभी भी लगता है, कभी कभी लगता है कि हाँ बहुत तैयारी अच्छी है, कभी कभी लगता है कि नहीं बहुत अभी वो भी वहीं पे है जहाँ पे थे। जहाँ थे। देखिए बिल्कुल, देखिए जो है कंटिन्यूटी जो है किसी भी चीज की वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप जीरो शुरू करें और अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी है तो आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। अब प्रश्न आपका यही प्रश्न है, कैसे ये पढ़ाई जारी रहे। जैसे होता है कभी कभी क्या कि हफ्ते 10 दिन हम पढ़ते हैं, उसके बाद मूड क्या होता है, कहते हैं जैसे वो गांव भाषा में उचट जाता है कि अब बैठने का कुर्सी पे मन ही नहीं कर रहा। और अब इसके समय आपको देखिए 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहला चीज ये कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको पता हो। पहला चीज समझिए, सिलेबस आपके मेज पर सामने ऐसे चिपक जाना चाहिए, और उस सिलेबस में आप पेन चलाएं कि आपने कितना टारगेट लिया, एक टारगेट बनाएं। जब हम कोई काम जब हम टारगेट बेस करते हैं तो मन तो चटने की बात छोड़ दीजिए, आपको भूख प्यास तक नहीं लगेगी। अगर आप बिना टारगेट के काम करेंगे तो सब कुछ उठ जाएगा, मन ही नहीं, एक दिन ऐसा होगा इलाहाबाद छोड़ के चले जाए यहां से। और कई बार ऐसा स्टूडेंट करता भी है, वो चला जाता है छोड़ करके, क्योंकि उसका टारगेट फिक्स नहीं है। तो पहला तो ये टारगेट फिक्स करिए कि जो एग्जाम का आपने टारगेट बनाया है उसका सिलेबस आपके सामने हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपको मूल्यांकन करना है। आपने मान लीजिए 1 हफ्ते पढ़े, मैं तो कहता हूं कि स्टूडेंट को अपना डेली मूल्यांकन करना चाहिए कि शाम को जब रात में जब वो सोने बैठे तो एक बार सोचिए कि आपने दिन भर में जो पढ़ा है क्या आपको याद है। ये अपने अंदर शैली डेवलप करिए। ये क्या करेगी कि जो है आप जब डेली मूल्यांकन करेंगे और जब मूल्यांकन पे खड़े नहीं उतरेंगे तो अगले दिन क्या रहेगा, अरे यार रात में तो हम दिन में पढ़े इतना ज्यादा और रात में पता लगा मुझे याद ही नहीं है हम टॉपिक क्या पढ़े। इसका मतलब कि जब आप पढ़ रहे थे तब पढ़ नहीं रहे थे, कुछ और सोच रहे थे। तो अब आप क्या करेंगे, अपना एक टारगेट फिक्स करिए। दूसरा, अपना मूल्यांकन आप डेली करते रहिए। क्या करते रहिए, मूल्यांकन करिए, डेली करिए, नहीं तो हफ्ते में करिए, 10 दिन करिए। ये जो मूल्यांकन है ये आपको बार बार सोचने के लिए मजबूर करता रहेगा कि मैं क्या था, क्या हूं और मुझे क्या होना है। बात समझ आ रही है? तो ये जो है आपको, इसके अलावा अब आपने जैसे कहा कि कैसे हम कंटिन्यूटी बनी रहे, तो जब आप मूल्यांकन करेंगे, जब अपने आप को लायक पाएंगे, अपने आप आपके अंदर होगा यार कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये करना चाहिए। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, माता पिता का चेहरा देख लीजिए एक बार कि माँ बाप जो है किस उम्मीद से, आपके भाई बहन, भाई भाभी जो भी हैं, जो भी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनका जरा चेहरा देखिए एक बार। जब आपका मन उचट जाए उनका चेहरा इसे सामने रख लीजिए और देखिए कि यहां तो सिर्फ जो है हम आ गए हैं इलाहाबाद प्रयागराज, जिसे प्रयागराज कहते हैं तो जानते ही। तो अब पता चला कि हम तो यहाँ दिन भर व्यस्त हैं, सुबह खाना बनाना, शाम खाना बनाना, और उसके बाद फिर दिन भर कोचिंग और पढ़ाई में। लेकिन वो माँ बाप, वो हमारे रिलेटिव जो उम्मीद में हमको भेजे हैं, वो 24 आवर यही सोच रहे हैं आपके परिणाम के बारे में। तो जब आपका मन उचटे, जब आपका मन पढ़ने में ना लगे, तो एक बार अपने उन सगे संबंधियों का जिनसे आपको उम्मीद है या आपको उनसे उम्मीद है, बिल्कुल आप उनका चेहरा देखिए, जरूर आपको लगेगा कि यार नहीं, ये मैं सही नहीं कर रहा हूं, मुझे पढ़ना चाहिए। तीसरा हो गया। चौथा क्या कर सकते हैं आप, चौथा आप जो है योगा, अपने जीवन में आप योगा को शामिल करिए। योगा जो है क्या करता है, कई बार जो है हमें जब हम बहुत निराश हो जाते हैं तो हम योगा वगैरह करें, उससे क्या होता है ना, शरीर, हमारा मन वो एनर्जेटिक होता है। तो योगा को भी अपने जीवन में स्टूडेंट को जरूर उतारना चाहिए। स्टूडेंट क्या, हर किसी को योगा को अपने कह सकते हैं जीवन में रखना चाहिए। इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि अब इतना सब कुछ करने के बाद भी मन नहीं लग रहा,
अब क्या करें, सब कुछ कर लिया, माँ बाप का चेहरा भी देख लिया, योगा भी कर लिया, तभी मन नहीं लग रहा। तो अब मन कहा क्या रहा, जरा मन से पूछिए। मन को अगर ये लग रहा है कि घूम आना चाहिए, उठाइए साइकिल, उठाइए बाइक, घूम आइए, चले जाइए 5-10 किलोमीटर। जब पहुंच जाएंगे वहां 5 मिनट जाएंगे, जब जा कहाँ रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं रजनीश यादव, मैं पहुंच गया नैनी ब्रिज पे, वहां डाक गया, अरे कहाँ, आ जाइए वापस। खाने का मन कर रहा है, अच्छा सा खाना बनाइए, मन से खाना बनाइए, खाना खाइए। मन कर रहा है संगीत सुनने का, अच्छे संगीत सुनिए। मन कर रहा है मूवी देखने का, जाइए मूवी दिखाइए, जो मन कर रहा है। नहीं मन लग रहा है, घर काफी दिन आए हो गया है, 4-6 महीने, चले जाइए घर, 1-2 दिन वहां रहिए, और इस मंथन में, इस उसमें रहिए कि मैं इसलिए आया हूं कि मेरा पढ़ने मन वहां नहीं लग रहा था, अब मैं जाऊंगा तो फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो इस तरह की जो है चीजें आप अपने जीवन में कर सकते हैं, और उससे निश्चित तौर पे जो है आप देखेंगे। देखिए, मन को दबाइए मत। मन कह रहा है मूवी देखने के लिए ना, चले जाइए, रात 12 बजे चले जाइए। मन को दबाइए मत, मन को जो है बहने दीजिए। एक समय जब आप और आपके मन में द्वंद किस बात का चल रहा है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर जब आप मन जब मूवी देख लेगा ना, अब लगे हाँ चलो यार ठीक है, गाना सुन लीजिए, दोस्तों से खुल के बात करिए, दोस्तों से बुला लीजिए यार कि आओ जो है बैठते हैं, आओ जो है आज बात करते हैं। अगर नहीं आ रहा है मन, कोई दोस्त आ रहा है, किसी हाई स्कूल का अच्छा 5 वाला जो प्राइमरी में जिसके साथ पढ़े हो, उसको फोन लगाइए, उससे बात करिए, और वो बातें करिए जो आप केवल जानते हैं, जहां आपका मन जो है ना खुश हो जाए। मन ही है ना, पढ़ने के मन के साथ मन नहीं लग रहा ना, तो मन को खुश करिए। हाँ, मन खुश करने के चक्कर में कई बार हम गलत कदम उठा लेते हैं, तो उससे बचिए कि नहीं यार उनका तो सिलेक्शन हो गया, शराब पियत रहन, वो सिगरेट पियत, उनका मन खराब हो जाता रहन। हाँ, तो ऐसे चीजों से, ऐसे चीजों से मन संतुष्ट मत करिए। इतना तो कम से कम आप जानते हैं कि क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है। ठीक है, और क्या समस्या रही है आपकी? मन का भटकाव है पढ़ते टाइम में, चाहे इसे भी मैं बैठा मैं पढ़ रहा हूँ, दिमाग कहीं और चल रहा है कुछ देर बाद, चाहे कोचिंग में हो चाहे रूम पे। ये जो है देखिए, मन का किताब भटकाव, आगे खुली है, लाइन भी बोल रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, लेकिन दिमाग कुछ और चलने लगता है। हाँ, इस ये पे कंट्रोलिंग मुझे करना है। अच्छा, देखिए ये बड़ी जो है कठिन तपस्या है। जैसे समझिए कि इलाहाबाद में या कहीं भी, देखिए इलाहाबाद ही निकलता है क्योंकि वो जीन में चला गया है इलाहाबाद, धीरे धीरे प्रयागराज आएगा। तो अब जो है कहीं भी जब भी मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट जो तैयारी करता है, जो पहले हम लोग सुनते नहीं थे कि ऋषि मुनि चले गए हैं वहां हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं, एक तपस्या से कम नहीं है। इलाहाबाद, दिल्ली या पटना कहीं भी तैयारी करना, आज के समय में सिलेक्शन लेना, किसी तपस्या से कम नहीं है। तो आप समझिए तपस्या कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो आप समस्याएं सब बता रहे हैं मुझे, ये आना बिल्कुल जेन्युइन है। और एक बात और ध्यान रखिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सफल हुआ जिसकी समस्या ना रही हो? आप किसी भी व्यक्ति का, आप उसकी आत्मकथा पढ़ लीजिए, उसकी जो है बायोग्राफी पढ़ लीजिए, आप देखेंगे कि वो बहुत बड़ी समस्याओं, कई कई बार आप देखेंगे कि बहुत बड़ी समस्याओं में वो घिर गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया, उससे निकाला और सफल हुए। तो ये तो बिल्कुल तय है कि सफलता तभी मिलेगी जब समस्या होगी। तो बिना समस्या के सफलता तो मिलना ही नहीं है, इसलिए समस्या से घबराना नहीं है। अब ये जो बीच में आप जो आपने बात कही है कि पढ़ते पढ़ते मन जो है, तो आप जो मैंने आपको बताया अभी ना कि आप अपना मूल्यांकन डेली करिए रात में सोने से पहले। अगर आपने मूल्यांकन करना सीख लिया तो जब अगले दिन आप बैठेंगे पढ़ते समय, तब आपका मन भटकेगा नहीं। ये शुरू में दिक्कत होगी, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन दिक्कत होगी, लेकिन जब आप डेली मूल्यांकन करने लगेंगे तो आपको इसमें समस्या नहीं होगी, और अगले दिन आपका पढ़ते समय धीरे धीरे मन आपका कंट्रोल आने लगेगा। और क्या समस्या है रजनीश यादव जी आपकी? जब कोई एग्जाम है, एग्जाम हाल में 2-4 क्वेश्चन गलत होने के बाद ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो जाता है। हाँ, ये भी देखिए, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जैसे पता चला आपने, कोई असर ना पड़े, हाँ, 100 में 100 तो करना नहीं है, 100 में 100 करना नहीं, बिल्कुल। लेकिन वही 10 गलत हो रहा है पहले, तो और ज्यादा उसको नियंत्रित करने के चक्कर में और ज्यादा गलतियां हो जाती है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने सवाल उठाया बहुत ही जेन्युइन सवाल है, बहुत ही जेन्युइन सवाल है ये। मतलब ये कह सकते हैं कि ये इस समस्या से हर दूसरा विद्यार्थी रूबरू होता है। देखिए, अब अगर वहां सवाल अगर गलत हो रहा है, हो सकता है कि आपने जो बुकलेट खोला, हो सकता है कठिन सवाल शुरुआत हो गई हो आप बुकलेट में, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। 100% यही हो रहा हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि सवाल हो सकता है कि आपने जो नहीं पढ़ा है वह पहले पढ़ गया,
या कठिन सवाल पड़ गया, तो बिल्कुल अब आपके उस समय घबराने से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की मृत्यु हो गई है, मान लीजिए सपोज दैट, तो आपके बहुत परेशान हो जाने से क्या वो जीवित हो जाएगा? नहीं जीवित हो सकता, वो नहीं हो सकता ना। उसी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में अब जो होना था, जो पढ़ना था, वो तो पढ़ चुके हैं, इसलिए एक प्रश्न नहीं 10 प्रश्न 20 प्रश्न गलत हो जाए, क्या पता पेपर टफ आया हो। हाँ। ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि क्या पता पेपर ही टफ आया हो, सबका आपका 20 लोगों का 30 गलत हो रखा हो। यही तो देखिए परीक्षा है, ये क्या है? परीक्षा क्या होती? पर की इच्छा, अपनी इच्छा से आप पेपर नहीं बनवा सकते हैं, ये दूसरे की इच्छा से पेपर बन रहा है। तो हो सकता है जो दूसरे की इच्छा से पेपर बन रहा हो वो कठिन बना ही दे। बात समझिए जरा सा, हो सकता है वो कठिन बना दे। तो आप तो अभी 15 सवाल पे परेशान है, अगला बंदा जो टॉपर होने वाला उसका 20 सवाल गलत हो चुका है, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और 30 सवाल गलत करने के बाद भी वो टॉपर है। बात समझ आई? बात समझ आई? तो इसलिए बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में तो ये बात सोचिए मत कि 4 प्रश्न गलत हो गया तो 15 का पानी पीने लगे, पसीना पोछने लगे, एकदम हालत खराब हो गई। तो बचिए, बिल्कुल इन चीजों से बचिए। और क्या समस्या है अभी कुछ? जैसे निगेटिव रिजल्ट आ गए मेरे, उस टाइम मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट अपने आप को महसूस करता हूँ, फिर से नई तैयारी नई ऊर्जा के साथ। अच्छा, मतलब जैसे कुल मिलाकर इनका ये मतलब कहने का है, जैसे रिजल्ट आता है तो एक ज्वाला जल जाती है अंदर कि इस बार जो है मतलब उखाड़ के रख देंगे। अच्छा, और फिर अगला एग्जाम तो छूटेगा नहीं, लेकिन और फिर वही होता है 10 दिन 15 अच्छा दिन फिर वही, फिर मतलब 10 दिन के बाद जहां थे 5 दिन फिर ब्रेक, फिर वहीं ब्रेक, वहीं फिर पहुंच गए, फिर 5 दिन बाद फिर 10 दिन चलेगा, फिर 5 दिन ब्रेक। अच्छा, तो देखिए ये भी बात बिल्कुल देखिए सही है। देखिए उसी ने मैंने आपको बताया, जो चीजें मैंने पहले बताई आपको कि आपका एक टारगेट फिक्स हो, आपके अंदर मूल्यांकन होना चाहिए, शैली आनी चाहिए। आप शुरू में जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा मिली है एग्जाम देख कर कि मेरे यहाँ पॉइंट कमजोर है, उस पे वो ज्वाला जो आग है वो निरंतरता बनी नहीं रहती, नहीं बनी जाती है। देखिए डियर जो है समझिए इस बात को, क्योंकि हम कोई सिद्ध पुरुष तो है नहीं, ठीक है। आप ऐसा समझिए, अपने आप को हम क्या मान लेते हैं, जब रिजल्ट आता है जो ज्वाला उसमें जगती है तो हम लोग अपने आप को सिद्ध पुरुष मान लेते हैं। इस बार तो हम गौतम बुद्ध होकर के लग बैठ जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल पे, अपने आप गौतम बुद्ध बना लेंगे। तो देखिए हम कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, समस्या आने जेन्युइन है, वो आएगी। इस तरह की चीजें क्यों होता है, क्या होता है, आदमी धीरे 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 फिर वैसे एज यूजुअल जिंदगी जीने लगता है। तो ये फिर समस्या आपके जीवन जो पहले समस्या पहले थी वो समस्या फिर एज इट इज होने लगेगी। तो आपको उन्हीं बातों को ध्यान रखना है जो मैंने आपको पहले बताया। एक टारगेट फिक्स कर लीजिए, एक आपका मूल्यांकन हो, एक जो है आपका कह सकते हैं कि जो पढ़ने का तरीका है आप उसमें बदलाव करिए अपना। जो अभी तक आपने जो पढ़ा वहां से रिजल्ट नहीं बन पाया, कुछ और तरीके अपनाइए, ठीक है। तो ये आप एग्जाम टाइम जैसे एग्जाम आ गया सर, उस टाइम में प्रेशर इतना हो जाता है जैसे पढ़ाई पे नियंत्रित नहीं हो पाता है। हाँ, एग्जाम के समय हाँ तबीयत खराब हो जा रही है, खाना अच्छा नहीं लगना, फिर अच्छा असमय नींद आना, असमय न आना, ये भी देखिए ये जाने समस्या क्यों होती है। हम प्रेशर किसी चीज का फील करते हैं, हम इसलिए प्रेशर फील करते हैं जब हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होते। इसका मतलब है कि आपने पूरे साल तैयारी पूरे मनोयोग से नहीं किया है। आपका यही तो समस्या, यही तो मेन प्रॉब्लम है। अगर आपकी तैयारी रहेगी तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल रहेगा वो आपको सोने नहीं देगा, वो आपको जो है परेशान नहीं करेगा। अगर आप पता लगा, जैसे मान लीजिए मैं अगर एग्जाम्पल लूं, मान लीजिए 10 यूनिट है और आपने अगर 3 यूनिट नहीं पढ़ा है, अब एग्जाम टाइम में पहली बार उसको खोल रहे हैं तो जैसे ही खोलेंगे ठंडी के समय पसीना आ जाएगा। और मेरी बात, ये सारा तनाव इसलिए होता है, सारा तनाव दबाव सब इसलिए हो रहा है आपको क्योंकि आपने अपना टारगेट फिक्स किया ही नहीं था, सिलेबस आपको पता ही नहीं है। कई बार क्या होता है, हम एग्जाम देके चले भी आते हैं, मुझे अपना पूरा सिलेबस ही नहीं पता रहता। उसका रीजन यही है कि अब पता लगा वहां सवाल आ गए, अब आपका बीपी हाई होना तय है क्योंकि आपने 3 यूनिट पढ़ा ही नहीं है। 10 यूनिट का जो है सिलेबस है, 7 यूनिट पढ़ा है, 3 यूनिट आप जानते नहीं कि आपके सिलेबस में है। अब अगर वहां सवाल पहला ही सवाल वहीं से आ गया तो पसीना आना तो बिल्कुल तय है ही। एग्जामिनेशन हॉल से आपने दुर्भाग्य से मित्र ने पूछ लिया तुम ये यूनिट पढ़े हो,
तो आप कहेंगे अरे कौन सी यूनिट, ये भी है क्या सिलेबस में। अब जैसे उसने बताया यहाँ की स्पीड, हाँ तो होना तो तय है, वो बिल्कुल वो तो प्रदान कर ही देगा। तो कोशिश करिए कि विद इन टाइम अपना सिलेबस पूरा किया जाए, उसका रिवीजन किया जाए। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये समस्या बता रहे हैं एग्जामिनेशन के समय की, वो दूर हो जाएगी। और कोई सवाल हो अगर बताएं। रिजल्ट आते हैं, हाँ नंबर कम है या निगेटिव मार्किंग है, हाँ नहीं हो पाता है, उस टाइम में जो मेरे मतलब परिवार के लोग हैं, माता पिता भाई, अच्छा, मतलब कि अब क्या मुंह दिखाएं। हाँ उस अच्छा टाइम में रिजल्ट पूछते हैं, उसमें बताना बड़ा कठिन लगता बड़ा कठिन होता है। हाँ बिल्कुल बताएं तो बताएं क्या, बिल्कुल सही बात है कि या अगर शांत हो जाएं, बोले ना, क्या बताएं। हाँ देखिए बिल्कुल जो है जो उम्मीदें हैं सर, देखिए उनका उम्मीद मित्र बिल्कुल की भी जेन्युइन उम्मीद है। है, दोस्त साथ में जो है, तो हाँ मतलब बिल्कुल सबकी उम्मीद रहेगी आप पे। देखिए उनकी उम्मीद बिल्कुल जेन्युइन है और उम्मीद होना भी चाहिए। क्यों उम्मीद ना करें, क्योंकि आपने सपने दिखाया ना कि उम्मीदें पहले नहीं थी, जब प्रयागराज आ गया तब से उम्मीदें। अच्छा प्रयागराज उम्मीदों की धरती है ये। उम्मीदों की धरती है। हाँ उम्मीदों की धरती है, और यहाँ से यहाँ जैसे ही विद्यार्थी पहुंचता है तो माँ बाप को सपोर्टिव है ना उम्मीदें काफी। पूरा गांव, पूरा मित्र जो भी मेरे लोग हैं, सब यही है। सभी सपोर्टिव है कि नहीं, मतलब जा रहे हैं आप तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह स्वतंत्रता है, पैसे से, रुपए से, हर चीज से। घूमने फिरने हर तरह से, लेकिन फिर भी आप रिजल्ट तो हाँ उम्मीद करेंगे ना। तो बिल्कुल बिल्कुल देखिए उम्मीद करेंगे। उस टाइम में अपने आप को क्या बोले, नहीं देखिए ये बोलना सब नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए वो आपसे ज्यादा समझदार है, एक चीज पहले दिमाग में रखिए। वो आपसे, आप उनको कम समझ रहे हैं, वो आपसे बहुत समझदार हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे माँ बाप जो है पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन हमसे ज्यादा वो, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं, वो समझदार, हमें समझते हैं वो। हाँ बस अब ये है कि अब आपने कहा कि हम कैसे फेस करें, बिल्कुल घबराइए नहीं। कोई प्रेशर नहीं है उन लोग नहीं का, प्रेशर नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिक उम्मीदें जो प्रेशर, है, हाँ उम्मीदें ऑटोमेटिक हाँ, प्रेशर जो है बना देती हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात जेन्युइन समझ रहा हूं। देखिए होता क्या है कि अगर हम 1 रुपया कहीं लगाते हैं तो उसे हम उम्मीद करते हैं वो आपको अपने बेटे को अपने से अलग, मतलब जानते हैं उनका बेटा दोनों बेटे खाना बनाता है और इतनी मुश्किल में रहता है और वो पढ़ने गया है, तो रिजल्ट की उम्मीद तो देखिए करेंगे करेंगे, ये बिल्कुल जेन्युइन है और हर कोई करता है। मुझे जहां तक लगता है कि इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक बार जाइए घर, उनका पैर छूइए जो आपके बड़े हैं, और उनसे कहिए कि मम्मी पापा जो भी हो, भैया भाभी दीदी जो भी हो, कि इस बार आशीर्वाद दीजिए कि बेहतर करके आऊंगा, इस बार अपना बेस्ट दूंगा। देखिए रिजल्ट होना ना होना, मतलब यानी आपके पक्ष में होना ना होना, उसके कई फैक्टर हैं, उसके कई फैक्टर हैं। लेकिन जैसे होता नहीं कि आप खुद बताइए, अगर आपका रिजल्ट आया हो, आपका ना हुआ हो, क्या अपनी तैयारी से आप संतुष्ट रहे हैं? तो जब आप खुद ही संतुष्ट नहीं तैयारी से, तो आप रिजल्ट से कहां से फिर संतुष्ट हो सकते हैं? तो पहले आप जो है अपनी तैयारी से संतुष्ट होइए, ठीक है? तो वो जो है, आप जिस दिन संतुष्ट हो जाएंगे अपनी तैयारी से, आप देखिएगा आपको कभी मुझ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। और कभी मत सोचिए कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहेंगे, वो हमेशा देखेंगे। आप तो चले जाते हैं इलाहाबाद, यहाँ दिन भर बिजी हैं, कोचिंग है, दोस्त यार मित्र हैं, सुबह शाम खाना पीना बनना है, सारी चीजें होनी है, लेकिन वहां माँ बाप 24 आवर सिर्फ एक प्रार्थना कर रहे हैं, जब नींद खुल रही है, भगवान मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, मेरी बहू का, जो भी हो सिलेक्शन हो जाए। तो जरा सोचिए, वो जो है 24 आवर सोच रहे हैं। तो कभी घबराइए नहीं कि आपकी उस असफलता से वो विचलित होने वाले हैं। बस हाँ ये है कि अपने आप को कैसे हम जस्टिफाई करें, कैसे हम सेटिस्फाई हो, उसके लिए जाइए प्रेम से माँ बाप के पास और उनसे कहिए कि एक चांस और देखिएगा, बहुत ही जो है, हाँ बिल्कुल जो है एक चांस और, बहुत ही कह सकते हैं पूर्ण मनोयोग से कहेंगे बेटा बिल्कुल जाओ पढ़ो। और यहाँ तक कि मान लीजिए, अब आपको परिवार के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, कई बार होता है कि माँ बाप जो है अपने रोटी को कम खा करके, कपड़े कम पहन करके इलाहाबाद में पढ़ाते हैं। तो ऐसे माँ बाप हैं। हमारे एक स्टूडेंट हैं जो है, उनका दोनों हाथ कटा है, दोनों हाथ नहीं है, और वो किसान है, शाहजहांपुर से है, कभी मिलवाऊंगा, कभी आइए देखिए। जो है सोचिए किसान है, अपने बेटे जिसका दोनों हाथ यहां से कटा है, अपनी बेटी को भेजे हैं साथ में, बेटी आती है
पहले बेटे का कोर्स लिखती है, उसके बाद फिर जो है अपनी अलग क्लास करती है, अपना पढ़ती है। तो जरा सोचिए उस बाप का, जरा सोचिए, जरा उस बाप का सोचिए कितना बड़ा दिल होगा। एक किसान है और आज समझते हैं कि किसानी में कितनी जो है, कितना इनकम है और कितना लगाना पड़ता है, ये आप समझ रहे होंगे जरा सा भी। अगर आप हाँ। आपके अंदर अगर जरा सा भी गांव के प्रति अगर होगा तो जरूर जानते नहीं, होंगे। नहीं, बिल्कुल। तो ऐसे माँ बाप हैं, ऐसे माँ क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे ग्रैंडफादर भी टीचर थे, मेरे पापा भी टीचर हैं, मेरी मम्मी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या बात है, मतलब आपके यहाँ पूरा टीचरों का खानदानी रहा। है। तो तभी तो टीचिंग लाइन अच्छा, में तभी टीचिंग लाइन में है अभी। चलिए जो है कि बहुत अच्छा जो है, तो आपको कोई समस्या इस तरह नहीं आने वाली है, आपको जरूर समझ रहे होंगे। तो जब एक अनपढ़ माँ बाप अपने बच्चों को समझ रहे हैं तो पढ़े लिखे तो जरूर। उनका कोई मुझे प्रेशर नहीं रहा कि नहीं आप ये करो करो, एकदम चलिए, तो आप क्यों नहीं सौभाग्यशाली हैं, और आप मैं सौभाग्यशाली। अपनी बातें बताया, हाँ, आपसे नहीं शेयर नहीं, किया बिल्कुल सब। बिल्कुल, मैं समझ गया। तो एक बार जाइएगा, पैर छूकर मम्मी एक चांस और। ठीक, और कुछ अगर? चांसेस तो बहुत है, बशर्ते जब जब जितना जल्द हो जाए तो नहीं नहीं, बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और कुछ अगर पूछना चाहें? और क्या है कि इलाहाबाद में जैसे देखते हैं इधर उधर जाने आने से, कोचिंग जाना आने में इधर उधर, जैसे अपने आप को नियंत्रित, जैसे खुले में हम घूमे घर पे, घर का माहौल वातावरण, फिर आए 8 बाई 10 कमरे में बंद हो गए आप, हम्म। उस समय अपने आप को क्या करें कि मतलब जैसे उसी खुशहाली के साथ आप रह मतलब सकें, क्योंकि आकर्षण की बात कुछ कर रहे हैं या यहाँ की जिंदगी के बारे में नहीं, कुछ समझ? जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ कि 8 बाई 8 कमरे में आप कैसे स्टेबल कर लेंगे अपने आप को तुरंत। हाँ, ये 24 साल का जीवन आप घर गुजारे हैं, घूमे हैं मित्रों से, रिश्तेदारों में शादी कार्यक्रम अटेंड किए, यहाँ पे कुछ अचानक नहीं जो है, है, अचानक जो है सब बंद हो यहाँ गया। दाल भात के कार्यक्रम चल रहा है। ये सवाल बड़ा कठिन सवाल है, मतलब इस पे जरूर अगर जो उस है। पर नियंत्रण हो जाए तो रहना ही अच्छा लगने लगेगा, वो भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तब। देखिए, सीधी कोई सी कोई बात है, कोई देखिए अपना नहीं, कोई कोई, मैंने पहचानता आपसे नहीं क्या है। कहा कि आपको कोई भी काम जब अच्छा लगने लगेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे अच्छा कैसे लगाएं कैसे उसको, लगेगा? हाँ उसी 8 बाई 8 कमरे को न जानते रोड पे निकले, कोई हाँ पहचाने ना, हाँ वो भी हमें अच्छा लगे, हाँ हाँ। इस चीज को कैसे मैनेज नहीं देखिए, करें? बिल्कुल जो है, बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं आप जो क्योंकि है। गांव पे आप जाइएगा तो अपनापन है, यहाँ घर अपनापन है। पर वही ना है। इसलिए मैंने कहा ना कि पार्टनर रखिए, और वो पार्टनर जो आपको समझ सके, वो जो पार्टनर आपकी समस्याओं को, अब जो आप अपनी अपनी बात को शेयर कर सके, ऐसा दोस्त रखिए, ऐसा पार्टनर रखिए जो आपको समझे, आप उसको समझे। सफलता में जितना घर वालों का योगदान है, उससे कहीं कम योगदान एक अच्छे पार्टनर या मित्र का नहीं है, उससे कम नहीं है, उसका भी बहुत योगदान है। पढ़ने से लेकर के एक, कह सकते हैं कि जिसे हम अपनी समस्या, हम हर समस्या माँ बाप से नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर से, अपने हम मित्र से जरूर कह सकते हैं। वो जो है हमें समझ रहा है, और जो हम कोई बात अपनी कह लेते हैं ना, कि जो मन की जो भड़ास है, जिसको आप क्या बोलते हैं, भड़ास जो अंदर है, जब वो निकल जाती है ना, शरीर शांत हो जाता है। तो जरूर एक अच्छा अच्छा जो है पार्टनर या मित्र जरूर रखिए। और कुछ अगर हो तो नहीं सेशन अंतिम को। सवाल ये है कि मतलब लंबे समय से मैं मतलब शुरू से ही बैचलर ही हूँ, अभी शादी तो हुआ नहीं, अच्छा, शादी नहीं। अट्रैक्शन वाली समस्याएं हैं, कभी 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 तो रहता है कि नहीं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी लगता है कि नहीं होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल जो है, देखिए इसमें मतलब मतलब कुल है मिला होना करके, चाहिए ना होना चाहिए। अच्छा मतलब कुल मिला करके आप डायरेक्ट आ गए मेन मुद्दे पे, इलाहाबादी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। अरे बाप रे! मतलब फाइनल हो जाए ना कि नहीं होना चाहिए, एक ऑप्शन यस या नो, देखिए बिल्कुल, देखिए पढ़ाई पीरियड में होना ये चाहिए कि किसने नहीं कहा, होना चाहिए। देखिए ये किसने कहा कि प्यार नहीं करना चाहिए, मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? लेकिन हर चीज का एक समय होता है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज समय से पहले पाने लगते हैं। हाँ तो देखिए, हम आपको ये मना नहीं करेंगे आप प्यार मत करिए, आप शादी मत करिए, आप ये मत करिए, आप बाबा बन जाइए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। देखिए, हम जब इलाहाबाद आते हैं, अपना एक, हम पहला एम क्या है आपका? पढ़ाई। पढ़ाई पहला एम है, पहला एम रिजल्ट दे दीजिए, करिए, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, चाहे वो कमरा हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो कोचिंग हो, और चाहे अब आपका लास्ट वाला प्रश्न, अगर कहीं भी आपका समय जो भी चीजें किल करें, उसे किक कर दीजिए। अगर आपने अच्छे नोट्स नहीं है तो मत पढ़िए ना उसको, अच्छी किताबें अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मत पढ़िए उसको जो है। मतलब जिससे आपको, अगर कोई भी चीज, भले कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं कई बार लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, यार पैसा दे दिया है, मन नहीं लग रहा है, अब क्या कर जाए, पढ़ ही ले। काहे पढ़ रहे हो भैया? एक तो पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ सर ये तो हो रहा है।
अब नहीं, मेरी बात समझिए जरा सा, कई बार क्या होता है कि हमने यार पैसा जमा कर दिया कोचिंग में, अब हमारा मन वहां कोचिंग में 1 मिनट नहीं लग रहा है। अब इसलिए जा रहे हैं कि हमने पैसा दे दिया, एक तो गलती किया, पैसा देके समय बर्बाद, पैसा बर्बाद कर दिया, अब जो बचा खुचा है वो समय बर्बाद कर रहे हैं आप। तो हमेशा मैंने, देखिए मैं इसके बिल्कुल विरोध में, खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन आपकी जो है, हाँ बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूं, लेकिन आपको जो है समझना ये है कि कब क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी किसको दिया, प्रायोरिटी किसको देना चाहिए। एक जो आपने प्रायोरिटी जो लेकर के आए हैं वो अचीव कर लीजिए, फिर करिए, कोई दिक्कत, किसी की दिक्कत नहीं होगी, हमें नहीं, आपके माँ बाप की दिक्कत नहीं होगी। अब तो वो सोसाइटी हो गई है, अब तो वो सोसाइटी हो गई जो हमारे माँ बाप, हमारे वो माँ बाप जो आपके माँ बाप तो पढ़े लिखे हैं, हमारे वो माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं है, आज वो सोसाइटी को समझ गए हैं। आप सिलेक्शन लीजिए, दूसरे हाथ दीजिए, देखिए तैयार हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे बिल्कुल जो है। लेकिन अब पता चला कि हम आए, पहला प्रायोरिटी वही रख दिए, दिन भर हम उसी में परेशान हैं, तो फिर इसका तो आप समझ सकते हैं रिजल्ट क्या होगा। चलिए सर, बात करने को बहुत अच्छा चलिए, जो है रंजीत यादव जी, पहली बार हमें लग रहा है किसी ऐसे लाइव मंच पे इन्होंने आया, बताया कि सर कि मैं पहली बार, पसीना भी इनको आ गया था, तो पहली बार किसी लाइव मंच पे हैं, तो धीरे धीरे जो है बोले सर फिर आऊंगा जब सिलेक्शन ले लूंगा। तो मैंने कहा चलिए अच्छा है जो है, क्योंकि ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, तो ये आपके सफलता के बाद भी तक रहेगा, बिल्कुल। तो आप देखेंगे जो है फिर आपके उस शैली में और आपकी शैली में बहुत अंतर आ जाएगा, जमीन आसमान का, ऐसा उम्मीद करूंगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको डियर, जो है खुश रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सफल हों। और बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़ी बारीकी से, मुझे नहीं लगता था आप ऐसे इतने सारे सवाल मुझसे पूछ लेंगे, मुझे लगा कि 5-10 मिनट का होगा, इतना लंबा जो है ये सेशन चला। तो आप जरूर पूरा सेशन देखिएगा, और ऐसे छात्र बहुत कम देखने को मिलते हैं जो, जिन्होंने सोचिए हर एक समस्या को इन्होंने बहुत बेबाकी से रखा, और अंतिम सवाल भी जो आप लोग सोच रहे थे इन्होंने भी वही पूछ लिया। मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसे सवाल भी मुझसे पूछेंगे। ये बहुत ही साई नेचर के हैं, शर्मीले हैं ये, और क्लास में भी बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे। चलिए कुल मिलाकर के जो है आज जो मेरा जो उद्देश्य था, उद्देश्य यही था कि इनके माध्यम से कहीं न कहीं आपकी समस्या तक पहुंचना, कहां तक मैं आपकी समस्या को छू पाया और कहां तक मैं उसमें अपने विचारों के माध्यम से आपकी समस्या को कुछ हद तक कह सकते हैं नॉर्मलाइज किया हूं, जरूर एक कमेंट करके बताइएगा। आज के सेशन में यहीं तक मैं इसको रखूंगा। आगे के सेशन में अगले रविवार फिर किसी और शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा आपकी, वो कोई सफल व्यक्ति हो सकता है या असफल व्यक्ति। देखिए ये तो हमारा एक पैमाना है, एक मानक है। कई बार जो है हम, या जैसे हमने कहा कि ये अभी उस प्रक्रिया में क्या है, कार्यरत है, जरूर सफल होंगे ये, क्योंकि इन्होंने हर चीज को बहुत बारीकी से समझा है, और जिसके अंदर ये कला आ जाएगी, सफलता तो मिलना बिल्कुल तय है। तो आज इस सेशन में यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।